हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र गहलावत स्टडी इम्पल्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योग्राफी की पहली क्लास के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी का मैप से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। जो हमारे वातावरण और आदमी के बीच में जो भी संबंध है वो उसको ही हम ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी में स्टडी ऑफ प्लेसेस, अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्थानों के जो स्टडी करते हैं वो हम ज्योग्राफी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि पहले पृथ्वी के बारे में इसका हम पूरी नॉलेज लेते हैं कि पृथ्वी पे जो ये हमारी, जैसे कि ये साउथ पोल हो गया हमारा, नीचे कौन सा हो गया? साउथ पोल। यहाँ पे कौन सा है? नॉर्थ पोल। हमारी पृथ्वी कैसे है? अंडाकार में है, तो उसमें ये जो ईस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट। अब देखो, पृथ्वी के 7 महाद्वीप है हमारे। कौन से होंगे? एक तो एशिया हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? अफ्रीका हो गया, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, और एक कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया। ठीक है। और इसके अलावा यूरोप। सबसे ज्यादा सघन, जहाँ पे आबादी ज्यादा है, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है हमारा? कौन सा महाद्वीप होगा हमारा? वो होगा यूरोप। यूरोप में सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे घना क्षेत्र है। अब जैसे कि देखो एशिया, देखो एशिया है हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप। बट एशिया में क्या है? जैसे ऊपर ये वाला एरिया होगा, ये यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था पहले, यूरेशिया बोलते थे जिसको। इसमें यहाँ पे ये क्या है? ये रसिया देश है। इसके साथ में जो नीचे कौन सा आ गया? ये चाइना आ गया। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान हो गया। ये मिडल ईस्ट में और भी जो हमारे खाड़ी देश हैं वो हो गए। यहाँ पे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, वो वाले देश हैं। बट इसमें क्या है? यहाँ पे आबादी इतनी नहीं है। आबादी सबसे ज्यादा घना क्षेत्र कौन सा है? यूरोप में। यूरोप है सबसे ज्यादा आबादी का क्षेत्र है। इसके बाद में जो नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ पे जैसे कि कौन सा हो गया? अमेरिका हो गया, और मैक्सिको हो गया, और पनामा हो गया। और यहाँ पे ये साउथ अमेरिका में कौन से देश हो गए? जैसे ब्राजील हो गया, इसके साथ में अर्जेंटीना है, चिली है, वो सारे साउथ अमेरिका के देश हो गए। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया तो हो ही गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी आबादी आबादी के मामले में ये भी क्या है? इस ऑस्ट्रेलिया में भी आबादी कम है एज कम्पेयर यूरोप और दूसरे कॉन्टिनेंट के हिसाब से। अफ्रीका में क्या है? जो एजुकेशन का स्तर सबसे कम है वो अफ्रीका में ही है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या है? जो आबादी क्षेत्र है अफ्रीका का, वो यहाँ पे एक तो घने जंगल हैं अफ्रीका में, और सबसे ज्यादा जो जंगल है साउथ अमेरिका में अमेजन फॉरेस्ट है। अमेजन फॉरेस्ट क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अमेजन फॉरेस्ट सबसे दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। वहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल है, उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है अमेजन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगी, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? लंग्स ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का फेफड़ा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो पृथ्वी है हमारी, जैसे अंडाकार है ये। अब ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट होगी, सॉरी, पूर्व। ये वेस्ट होगी, ऊपर होगी। जब मैप पढ़ते हैं तो हमारा ऊपर का क्या है? देखो मैप पढ़ने के आपको बताता हूँ कि जब मैप पढ़ते हैं तो जो ऊपर का हिस्सा है वो कौन सी डायरेक्शन माना जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब उत्तर, उत्तर दिशा। और जो नीचे की साइड में होगा वो कौन सा बना जाएगा? दक्षिण। और जो हमारे राइट हैंड में होएगा, जैसे मैप पढ़ते हैं तो इसके सामने जैसे मैं ऐसे हूं, तो यहाँ पे जो राइट हैंड में होएगा वो ईस्ट होएगा, और जो लेफ्ट हैंड में होएगा वो हमारी वेस्ट डायरेक्शन होगी। अब जैसे कि ये पूछा जाएगा, यहाँ पे देखो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का मैप है। अब यहाँ पे आप ये बताओ, ये 0 डिग्री होगी। ठीक है। अब ये 0 डिग्री है, जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री मान गया। यहाँ पे पृथ्वी पे कैसे है? इसको पृथ्वी को कैसे बांटा गया है कि 360 डिग्री पे
लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, जिनको लॉन्गिट्यूडिनल क्या बोलते हैं, जिनको इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। क्या? लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस, इनको लॉन्गिट्यूडिनल या देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे जैसे देखो पृथ्वी के मैप पे पढ़ते हैं तो हमारी जो ये रेखाएं हैं, इससे जो नॉर्थ से साउथ की साइड, तो उनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और जो ये हमारी ये रेखाएं होती हैं, जो ये इन लाइंस को क्या बोलेंगे हम, ये वाली, इनको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड या और अक्षांश रेखाएं। अच्छा आप ये बताओ, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कैसे बांटा जाता है? जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे हमारा कौन सा है, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ये हमारी भूमध्य रेखा होगी। अब भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है, तो इसके बाद में जब हम चलते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करते यहाँ पे आते आते जब ये पृथ्वी आ जाएगी ऐसे यहाँ पे, तो ये जो है ये कहाँ कितने डिग्री पे आ जाएगा, 90 डिग्री पे। ये कितना है, जैसे बीच में है, ये आप पृथ्वी समझ रहे हो ना, जैसे पूरी गोल है, तो ये जो ये हमारी ये लाइन होगी जो बिल्कुल बीच में होगी ये लाइन, तो इस लाइन को 0 डिग्री लेके चलते हैं। इसके बाद में क्या आती है, जैसे 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, ऐसे ऐसे करते ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री से पहले वाला डिग्री कौन सा हो गया, ये 89 डिग्री। अब ये 90 डिग्री पे क्या हो गया, कोई लाइन नहीं होगी हमारी, 90 डिग्री पे एक डॉट पॉइंट हो गया। अब जैसे जो इसका ऊपर का पॉइंट है ये जेनिथ है, मतलब जो चोटी होगी, और ये कौन सा है, जो इसके नीचे का पॉइंट, उसको 90 डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे कोई लाइन नहीं होगी हमारी, ये कौन सा है, एक पॉइंट होगा, डॉट पॉइंट होगा। तो जो पृथ्वी का हमारा डॉट पॉइंट कौन से होते हैं, कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे हमारे कौन से डॉट पॉइंट होते हैं। अच्छा जो ये हमारी अक्षा जो ये देशांतर रेखाएं हैं, उसको पृथ्वी को ऐसे 360 डिग्री में बांटता है। अब जैसे ये होगी यहाँ पे 0 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे घुमाते घुमाते लेके जाएंगे तो 360 डिग्री तक चलेगा। ठीक है, अब हमारा इंडिया है, इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है। इंडिया की लगभग कौन से है, अब देशांतर रेखा में देखी जाए तो कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, ये लगभग कितना होता है, 67 डिग्री कुछ मिनट होता है। और कहाँ तक है इसकी लोकेशन, जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे 97 डिग्री और कुछ मिनट होता है। जैसे कि आपको बताया जाए, तो जैसे यहाँ 0 से शुरू किया है ना, तो हमारा जो इंडिया की है जो पश्चिमी पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे होएगा, 67 डिग्री और 7 मिनट पे। आपको ये 67 डिग्री और 7 मिनट भी समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब ये क्या है, 97 डिग्री और 25 मिनट पे। जो ये जो जो बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट होगा वहां पे कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट पे। ये ऐसे, अब 0 डिग्री से ऐसे चलते हैं। अच्छा अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट में बताते हैं, जैसे कि ये 0 डिग्री से शुरू कैसे किया है। जैसे पहले क्या था, उपनिवेशवाद था, अंग्रेजों का राज होता था। अब उस टाइम पे, अब जैसे पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 मानी गई है। अब ये देखो पृथ्वी है, हमने इस गोले में, ये बताओ, जैसे कि ये 0 मान लिया, यहाँ पे 0 माना गया है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि ये 0 हम इसको भी मान सकते थे, इसको ऐसे थोड़ा सा पृथ्वी को घुमा के, और जब 0 है वो यहाँ भी हो सकती थी, ये ऐसे भी तो हो सकती थी ना, ऐसा भी हो सकता था। बट क्या है कि ये 0 डिग्री जो है वो देखो यूरोप में से होके जाता है,
यहाँ से यूरोप में से होके जाएगा। उपनिवेशवाद ज्यादातर क्या है, जो ब्रिटेन का राज था उस टाइम पे, ब्रिटेन का जो युग, ये जो यूके था ब्रिटेन, यहाँ से लंदन में से जो लाइन निकली थी ना, उन्होंने माना था बेस पॉइंट कि 0 डिग्री की जो लाइन है हमारी, वो प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो उसको जो समय की, जो पहले समय सीमा के लिए जो लाइन निर्धारित की गई थी ना, वो ब्रिटेन में से होके गुजरती थी और ब्रिटेन के भी लंदन शहर से होके गुजरती थी। तो लंदन में से जो लाइन निकलती है ना, ये 0 डिग्री वाली, ये देखो ऊपर जाके, और ये यहाँ पे जैसे लंदन हो गया, और लंदन के भी किस सिटी से, ग्रीनविच सिटी से होके गुजरती है ये लाइन। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये तो है, तो क्या है, पीएमएल, मतलब प्राइम प्राइम मेरिडियन लाइन। और जब ये लंदन से होके ग्रीनविच शहर से निकली थी, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, जीएमटी, जीएमटी लाइन। अब जैसे गूगल मैप में देखते हैं तो आप जीएमटी देखते हो ना कि कितने डिग्री जीएमटी है, वो जीएमटी का डिग्री के बाद में जैसे 360 तक जिस भी हम लोकेशन पे होते हैं, तो वो जीएमटी के उतना डिग्री पे वो हमें दिखाता है। अब जैसे जो 0 डिग्री बिल्कुल लंदन में होंगे तो वो 0 डिग्री पे दिखाएगा ग्रीनविच शहर में। और जीएमटी का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ग्रीनविच मीन लाइन। तो ये जो हमारी 0 डिग्री पे है उसको ग्रीनविच मीन लाइन बोलेंगे। अब इसके पहले इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। जो ये देखो, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसको जीएमटी बोलते हैं। और जीएमटी को भी ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन लंदन से होके ग्रीनविच शहर हो गया। जैसे कोई भी शहर हो गया, जैसे अपने इंडिया में जो जो हमें समय जोन बनाया गया है, उसमें कहाँ से गुजरती है वो लाइन, नैनी से। इलाहाबाद शहर है और इलाहाबाद में भी एक नैनी जगह हो गया, जैसे कहीं जो उसके नैनी कोई शहर है और उस नैनी से होके गुजरती है, तो उसको ऐसे ही ये लंदन में ग्रीनविच शहर से निकलती है और इसको ग्रीनविच मीन लाइन बोला जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो, अब यहाँ पे ये नॉर्थ, अगर इसमें देखते हैं तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, ये लाइन है, ये इक्वेटर लाइन होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा जो दूरी है, पृथ्वी की दूरी है, वो कौन सी लाइन पे होएगी हमारी, इक्वेटर लाइन पे होएगी हमेशा। ये देखो, जैसे कि ये जो लाइन है हमारी, सबसे ज्यादा पृथ्वी की जो दूरी होएगी वो इक्वेटर लाइन पे होएगी, 0 डिग्री पे। अब जैसे इसके नीचे आते जाएंगे तो ये डिस्टेंस कौन सी कम होती जाती है। अब जैसे यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे देखो, ये जो हमारी ये लाइन होएगी, ये सबसे ज्यादा बड़ी होगी। इसकी जो परिधि होगी हमारी, सबसे ज्यादा जो परिधि होगी वो इसी की होगी, इसी सर्कल की। अब इसके नीचे जाते हैं, अब देखो ये वाला और कम होती जाएगी, यहाँ पे और कम होती जाएगी। और सबसे कम कौन सी होगी, 89 डिग्री पे। 89 डिग्री पे, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या है, सिर्फ डॉट पॉइंट है। सबसे जो छोटा सर्कल बनेगा पृथ्वी का, सबसे छोटी परिधि बनेगी, वो कहाँ पे बनेगी, 89 डिग्री पे। और जो डॉट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 90 डिग्री पे। और पृथ्वी की जो सबसे बड़ी परिधि बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इक्वेटर लाइन पे, 0 डिग्री पे बनेगी। ठीक है, अब जैसे कि लोकेशन को देखते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में होगा। जैसा कि हमारा अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, ईस्ट डायरेक्शन होगी। अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो वेस्ट में हो गया।
अगर गोलार्ध के ये जो दो गोलार्ध हो गए, ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, 0 डिग्री से ऊपर कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर। और नीचे वाला कौन सा हो गया हमारा, साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो नीचे का होगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब इसमें ये देखो, जो यहाँ पे भी 0 डिग्री से हम इसकी साइड कौन से हो गए, ईस्ट डायरेक्शन होएगी। यहाँ से इधर कौन सी होएगी, वेस्ट होएगी, इधर ईस्ट होगी। अगर ऊपर की साइड चलते हैं तो कौन सी हो जाएगी हमारी, नॉर्थ हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। अब आप ये बताओ, एशिया जो है, एशिया पूरा कौन से गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तरी पूर्व में। जो हमारा एशिया, अब क्वेश्चन आता है जैसे कि एशिया महाद्वीप हमारे पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है, कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, और कौन से, पूर्वी दिशा में है। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी, उत्तरी पूर्व में स्थित है। अच्छा ये बताओ कि साउथ अमेरिका है वो किस, कहाँ पे स्थित होएगा, पृथ्वी के कौन सी दिशा में है, पश्चिमी साउथ में। अच्छा जो नॉर्थ अमेरिका है वो किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिम में। और ये किस किस दिशा में होएगा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में। अच्छा ऑस्ट्रेलिया बताओ, ऑस्ट्रेलिया की दिशा कौन सी होएगी हमारी, साउथ ईस्ट हो जाएगी हमारी। एशिया की, यूरोप की, मिडल ईस्ट की कौन सी हो जाएगी हमारी, नॉर्थ ईस्ट, अगर इनकी डायरेक्शन पूछी जाए तो। अच्छा इसके बाद में जो ये है, ये देखो यहां से यहां पृथ्वी का ज्यादातर भाग है, 71% पानी से घिरा हुआ है। और ये देखो नॉर्थ पैसिफिक, सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है हमारा, ये देखो, जो हम यहाँ पे इसको मिलाते हैं ना पृथ्वी को, तो ये पूरा मिलता है यहाँ पे आके, नॉर्थ पैसिफिक। ये कौन सा हो गया, नॉर्थ पैसिफिक हो गया, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में रह गया। हम यहाँ जीएमटी से देखते हैं तो। और ये कौन सा हो गया हमारा, साउथ, साउथ में हो गया, ये नीचे का साउथ में हो गया। तो ये जो टोटल मिला के ये है हमारा, आप ये देख रहे हो, इसका परसेंटेज पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा है। तो जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक या प्रशांत महासागर, महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अच्छा इसके बाद ये देखो अटलांटिक महासागर है, ये देखो अटलांटिक, अटलांटिक महासागर हो गया। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, इसके बाद कौन सा है, ये देखो इंडियन, इंडियन ओशियन, ये होगा, ये हमारा इंडिया है यहाँ पे, ये इंडिया होगा। अच्छा इसके बाद में देखो, जो सबसे बिजी जो रूट है व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पे होता है, देखो व्यापार सबसे ज्यादा कौन सा होता है, देखो अमेरिका और यूरोप के बीच में सबसे बहुत ज्यादा व्यापार होता है। यहाँ से जो जहाजें जाती है ना, वो सबसे ज्यादा कौन से महासागर से जाती हैं, अटलांटिक महासागर से। तो सबसे देखो, यहाँ से ये यूरोप हो गया, यूरोप में अमेरिका का, और यहाँ पे ये इधर यूरोप का, कुछ अफ्रीका में जाता है। तो सबसे जो बिजी रूट है महासागर में, वो सबसे ज्यादा कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक, और अटलांटिक महासागर में भी कौन सा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर है ना, वो व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी महासागर है। अच्छा इसके बाद में जो ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन जो हमारा, इसके बाद में अटलांटिक महासागर के बाद में इंडियन ओशियन आता है। इसके बाद में देखो, जो ये जीएमटी लाइन है, ये वाली, ये कहां से होके गुजरती है, ये वाली लाइन, ये देखो जीएमटी लाइन है हमारी, ये कहां से होके गुजरेगी, एक तो देखो कहां से, यूरोप से होके गुजर रही है, दूसरी अफ्रीका से होके गुजर रही है, और तीसरी अंटार्कटिका से होके गुजर रही है। तो 3 महाद्वीप से होके गुजरती है। अगर ये पूछा जाए जीएमटी लाइन कौन से महाद्वीपों को में से होके गुजरती है, तो कौन से होंगे, यूरोप,
यूरोप हो गया। दूसरा कौन सा हो गया हमारा? अफ्रीका। और तीसरा नीचे कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। ठीक है। तो तीनों में जीएमटी लाइन है वो हमारी यूरोप से होके गुजरती है, अफ्रीका से होके गुजरती है और अंटार्कटिका से होके गुजरती है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेटर लाइन है वो कौन से महासागर से होके गुजरती है? महासागर तो ये हो ही गए, नॉर्थ इंडियन महासागर की छोड़ो, जो कौन से महाद्वीप से। महासागर तो हो गया पानी का, और महाद्वीप तो ये द्वीप हैं जो पृथ्वी के हैं। अब ये जो अंटार्कटिका है ये हमारा पूरा किसने घेर रखा है? बर्फ ने घेर रखा है, क्योंकि इस पे सबसे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे बर्फ बहुत होती है। साउथ पोल पे जो पूरा अंटार्कटिका है ये हमारा बर्फ से घिरा हुआ है। और यहाँ से देखो जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन कहाँ से कौन से महाद्वीप में से होकर गुजरती है? एक तो साउथ अमेरिका हो गया, दूसरा कौन सा है? अफ्रीका हो गया, तीसरा कौन सा है? एशिया। एशिया के कुछ देशों को काटती हुई गुजरती है। तो इक्वेटर लाइन किसको नहीं काटती? यूरोप को नहीं काटती। और इसके बाद में जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं काटती। ठीक है, अंटार्कटिका तो नीचे हो ही गया। अब मैं इसके आगे बताता हूँ कि जैसे जो 1 डिग्री है हमारा, जैसे ये जीएमटी का मान लिया 1 डिग्री है और ये 360 डिग्री में पृथ्वी को बांटा गया है। इसमें हम बताते हैं कि आगे की 360 डिग्री अलग अलग बांटते हैं तो 1 डिग्री पे कितनी डिस्टेंस कवर करता है। जैसे यहाँ पे सूर्योदय होता है तो वो एक एक डिग्री पे ऐसे डिफरेंस पे, जैसे यहाँ 1 डिग्री पे हुआ है तो यहाँ यहाँ आते आते 90 डिग्री पे उसका कितना डिफरेंस पड़ जाता है। तो जो 1 डिग्री में है वो 111 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है। 1 डिग्री का अगर डिफरेंस हो गया यहाँ पे, जैसे ये बताया गया है कि ये 0 डिग्री है यहाँ से, और अगर यहाँ ये 37 डिग्री पे कितना आ गया हमारा? इंडिया है। तो इंडिया की जो यहाँ से 0 डिग्री से लंदन से और इंडिया की ऐसे जो हम यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 37 डिग्री है तो 37 डिग्री का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 37 मल्टीप्लाई बाई 111 किलोमीटर। ये जितना आएगा वो क्या होगा? हमारी डिस्टेंस यहाँ से वहां तक हो जाएगी। तो 1 डिग्री में 111 किलोमीटर कवर करता है हमारा। तो ये 360 डिग्री में हो गया। अच्छा ये बताओ फिर इक्वेटर लाइन पे, इक्वेटर लाइन की हमारी जो परिधि होगी वो कितनी होगी? 360 डिग्री, 360 होगी। इक्वेटर पे तो सबसे बड़ा 360 होगी। 360 इंटू 111 कितना हो जाएगा ये? $39,960 किलोमीटर। 1 डिग्री मतलब, सॉरी, 111 किलोमीटर। अब आप एक बताओ, जैसे कि एंगल होता है, ये 1 डिग्री मान लिया, सपोज कर लिया हमने ये 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री का अगर इसका छोटा पार्ट लेके चलते हैं तो इसको 60 पार्ट में बांटते हैं ऐसे। ये होती है 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट। और 60 मिनट क्या, किस किस 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। ये मिनट का क्या करते हैं हम? ऐसे डिनोट करते हैं उसको। ठीक है। अब 1 डिग्री को 60 में बांट लिया हमने। और अच्छा ये बताओ, तो 60 मिनट है वो उसमें कितना कवर करता है? 111 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना करेगा? 111/60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1.8 किलोमीटर के लगभग आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे गूगल मैप काम करता है तो 1.8 किलोमीटर भी ज़्यादा दूरी हो जाती है।
अब यहाँ पे हम कोई भी लोकेशन डालते हैं तो वो 1.8 किलोमीटर दूर नहीं छोड़ता है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके जाके छोड़ता है। तो वो कैसे छोड़ता है? अब देखो यहाँ पे अब 1 मिनट में भी अगर पृथ्वी 360 भागों में बांटा गया है, बहुत बड़ा एरिया है, वो 360 में हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, तो उसमें क्या है, उसके छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं। फिर अब 1 डिग्री को हमने मान लिया 60 मिनट में, अब 60 मिनट को भी तोड़ लेते हैं 60 सेकंड में। अब जैसे क्या हुआ कि ये 60 सेकंड है ना जो हमारे, अब कितना आ जाता है? 60 मिनट हो गए, 60 मिनट का 111 किलोमीटर, मतलब 1 डिग्री का। ठीक है, अब एक 1 मिनट का कितना आ गया हमारा? 1.8 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट का, 60 सेकंड का। एक मिनट का मतलब क्या होता है? ये डिग्री की भाषा है, ये डिग्री में मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे एंगल की बात कर रहा हूँ। 60 मिनट एंगल है ये हमारा। तो ये 60 मिनट का जो है वो कितना कवर करेगा? 1.8 किलोमीटर। तो 1 सेकंड में कितना कवर कर देगा हमारा? 1.8 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वैसे डिग्री के उसमें भी। तो ये लगभग 30 मीटर के करीब आ जाता है हमारा। तो ये जो 30 मीटर है वो बिल्कुल ये लगा लो, अब बिल्कुल थोड़ी जगह में आ गए हम। 30 मीटर, अब जैसे कोई भी लोकेशन डालते हैं हम, जैसे 27 डिग्री 5 मिनट और 17 सेकंड, नॉर्थ ईस्ट दे दिया, तो वो पहले क्या मेजर करेगा? 27 डिग्री को देखेगा। उसके बाद किस पे जाएगा? तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होती है? 111 के साथ होती है, डिग्री की। अच्छा, इसके साथ मिनट में, 1 मिनट में कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगी? 1.8 किलोमीटर के साथ हो जाएगी। अब सेकंड में जाएगा, अब सेकंड में इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगी? 30 मीटर के साथ। तो ये अब यहाँ पे हमें मीटर में बिल्कुल क्लोज पहुंचा देगा वो उसके बाद। ठीक है, अब आप जैसे कोई भी पॉइंट देते हैं, जैसे इंडिया में ये पॉइंट दे दिया, अब ये पॉइंट हो गया कोई भी इसके अंदर, तो वो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन तो होएगी ना। जैसे कि ये ऐसे हो जाएगा कि 37 डिग्री पॉइंट, ऐसे हो जाएगा जैसे कोई भी दे रखा है ये 37 डिग्री 5 मिनट 17 सेकंड, तो वो एग्जैक्ट ये जैसे दे दिया ईस्ट, तो वो पॉइंट वहां पे ही पहुंचाएगा हमें। वो सिर्फ वो ही सर्च करवाएगा, उसी पे जाएगा। ये 100 यहाँ से लेके वो 111 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद में इसको 1.8 से करेगा, इसके बाद में इसको कितने से करेगा? 30 मीटर से करेगा, और वो एग्जैक्ट हमें उस लोकेशन पे पहुंचा पहुंचा देगा। आप अब इसमें ये चीज बताओ, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें कई बार, तो जो सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा परिधि कहाँ पे होएगी? कहाँ पे होएगी? 0 डिग्री पे, इक्वेटर लाइन पे। वृहद सर्कल कहाँ बनेगा? जो अर्थ का वृहद सर्कल है वो कहाँ पे बनेगा? इक्वेटर लाइन पे या भूमध्य रेखा पे। इक्वेटर लाइन को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा हमारा पृथ्वी का, वो किस पे बनेगा? भूमध्य रेखा पे। अच्छा, सबसे छोटा सर्कल कहाँ बनेगा? सबसे छोटा कहाँ पे बनेगा? 89 डिग्री नॉर्थ एंड 89 डिग्री साउथ। जो यहाँ पे ये वाला 0 डिग्री तो डॉट हो गया, ठीक है। 90 डिग्री पे वो तो डॉट पॉइंट हो गया, डॉट पॉइंट ऑफ अर्थ। डॉट पॉइंट कहाँ पे? दो होंगे, एक तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में। अब इसके बाद में जो, जैसे कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इक्वेटर से ये ऊपर ये वाली जाती है, ये वाली, ये यहाँ पे
ये जो 89 पे होएगा हमारा, ये 89 पे सबसे छोटा सर्कल बनेगा नॉर्थ में, और 89 साउथ में, दोनों पे। तो दो सबसे छोटे सर्कल हो गए। सबसे बड़ा सर्कल कहाँ पे बनेगा? भूमध्य रेखा पे। और जो डॉट पॉइंट ऑफ अर्थ कहाँ पे होंगे? नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे। इसके बाद में जैसे सूर्योदय का फर्क पड़ता है। अब जैसे कोई टाइमिंग है, हम इसके बाद में करते हैं कि जैसे कि हमारा इंडिया में ये टाइम जोन चल रहा है, इसके बाद में अमेरिका में उस टाइम पे दूसरा समय हो गया। अब जैसे अफ्रीका में दूसरा समय हो गया। तो वो कैसे कैसे डिसाइड करते हैं हम? वो कैसे किया जाता है कि अब ये देखो, जो जो हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितने हिस्सों में बांट रखी हैं? 360 डिग्री में। अब देशांतर रेखाएं 360 होंगी। 360 में कितने घंटे कवर करता है सूर्य? 24 घंटे करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 360 डिग्री कवर करेगा कितने मिनट में? 24 इंटू 60 मिनट में। ये कितने मिनट हो गए? इतने मिनट्स में कितने कवर करेगा? 360। तो अब ये बताओ कि जो एक मिनट में, एक मिनट में कितने कवर करेगा? अगर इतने मिनट में 360 डिग्री करता है तो एक एक मिनट में कितने डिग्री कर देगा? अगर 360 डिग्री 1440 मिनट में कवर करता है, तो यहाँ ऐसे लेके चलते हैं कि एक डिग्री को कितने मिनट में कवर करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1440 डिवाइड बाई 360, ये 4 मिनट में। एक डिग्री को 4 मिनट में कवर कर देता है। आप ये लगाओ जैसे कि एक डिग्री का जहां पे भी फर्क है ना, जैसे कि एक डिग्री का फर्क आ गया तो वो 4 मिनट के बाद में सूर्योदय वहां पे होएगा। जो समय, जैसे यहाँ पे अगर कोई भी समय दे दिया, यहाँ पे 6 बज गए हैं, ठीक है, अगर एक डिग्री का फर्क है, इसके बाद में एक डिग्री इधर आते हैं, तो वो 6 वहां पे 4 मिनट के बाद बजेंगे। अब जैसे कैसे होता है? अब इसके बाद में देखो, जीएमटी है जो ग्रीनविच मीन टाइम, जो जो हमारे जो ग्रीनविच मीन लाइन होगी, टाइम लाइन होगी। अब जैसे ये यहाँ पे 0 डिग्री माना है, यही तो है 0 डिग्री। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर ये 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे चलता जाता है, अगर ईस्ट में चलता है तो सूर्योदय सबसे पहले जैसे यहाँ होता है, जो टाइम यहाँ हो गया है वो यहाँ आते आते लेट होएगा। अब 0 डिग्री पे ये लगाओ 6 बज गए हैं, 6 बजे हैं। अब उसने बता दिया कि 30 डिग्री नॉर्थ में समय क्या होगा? बताओ इसका क्या होगा? जैसे कि 30 डिग्री में हम कितने मिनट कवर करेंगे? एक डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना होगा हमारा? 4 इंटू 30, 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स हो जाएंगे। 2 घंटे पहले वो समय हो चुका है। अगर ईस्ट की साइड चलेंगे ना, याद रखना, ईस्ट की साइड चलते हैं हम, तो समय ऐड हो जाएगा, समय ऐड होएगा हमारा। अगर वेस्ट की साइड चलते हैं तो समय हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखो, 0 डिग्री से उसने दे दिया 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट दिया है। अब 30 डिग्री ईस्ट चलेंगे तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 0 डिग्री पे 6 बज गए हैं। अब जैसे बता दिया लंदन में 6 बजे हैं। अब 30 डिग्री ईस्ट मतलब 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री जैसे कि पाकिस्तान में पड़ेगा, हमारा 37 डिग्री पे है, तो लगभग पाकिस्तान में क्या समय होएगा उस टाइम पे? तो वो क्या होएगा? 2 घंटे पहले बज चुके हैं वहां पे। जो 6 है ना, जो ये जो 6 है वो हमारा 120 मिनट पहले बज चुके हैं वहां पे।
सूर्योदय वहां पहले 2 घंटे पहले हो चुका है, तो वहां पे अब 8 बज गए होंगे। समझे इस बात को? जैसे कि यहाँ पे वो टाइम 6 बजा है, 30 डिग्री इधर जाएंगे तो हमें 2 घंटे का फर्क आ गया, और 2 घंटे का ये बताया ईस्ट में पहले सूर्योदय पहले हो गया, तो इसका मतलब है जो 6 है ना, वो 2 घंटे पहले बज चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे अब क्या टाइम हो गया, 2 घंटे पहले 6 बज गए, तो अब उस टाइम पे 8 बज गए होंगे। तो यहाँ पे समय क्या होगा, 30 डिग्री पे कितने बज जाएंगे, 8 बजे होंगे हमारे। ठीक है, अब ये देखो, अब उसने टाइम दे दिया, लंदन का टाइम दे दिया 5 AM। उसने टाइम पूछ लिया 20 डिग्री वेस्ट। टाइम क्या होगा हमारा 20 डिग्री वेस्ट में? कैसे, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? यहाँ पे लंदन है, लंदन में अगर इधर आएंगे, वेस्ट में आएंगे 20 डिग्री, 20 डिग्री का मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 20 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 20 इंटू 4 मतलब 80 मिनट। अब इसके बाद 80 मिनट में कितना का, 1 आवर 20 मिनट। अब 1 आवर 20 मिनट, अब लंदन में जैसे यहाँ पे 5 बजे है ना, तो उसके बाद में जो सूरज जाता जाता जाएगा वेस्ट में जाएगा, तो वो 1 घंटा 20 मिनट बाद में जाएगा। तो इसका मतलब टाइम इसमें से क्या होएगा, घट जाएगा। अभी उनके टाइम हुआ नहीं है, 5 नहीं बजे हैं, ये तो लंदन में बज गया 5। हमारा आगे जो 20 डिग्री पे है ना, वो 1 घंटा 20 मिनट के बाद बजेंगे 5, क्योंकि जैसे यहाँ पे मान लिया 5 बजे सूर्योदय हो गया, तो वो सूर्योदय अगर वेस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे 20 डिग्री, तो वो 1 घंटा 20 मिनट के बाद में होएगा सूर्योदय। अब जैसे कि यहाँ पे अगर 20 डिग्री वेस्ट में टाइम पूछा है, वेस्ट की डायरेक्शन कौन सी होगी, आपको समझाया था ना, उधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। यहाँ से सूर्योदय इधर ऐसे चलता है, हमारा टाइम भी ऐसे ही मेजर करते हैं इसके साथ में। अगर यहाँ पे 5 बजे हैं, तो जो 20 डिग्री वेस्ट इधर आएगा, तो वो टाइम 1 घंटा 20 मिनट लेट होएगा। इसका मतलब क्या करेंगे, उसमें अभी 5 बजने में 1 घंटा 20 मिनट बचे हैं, तो 5 में से हम वो 1 घंटा 20 मिनट घटा देंगे। अब घटाते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे 4 बज के 60 मिनट कर लिए हमने, 5 बजे को तो ये भी तो लिख सकते हैं ना घटाने के लिए। अब इसमें 1 घंटा 20 मिनट घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 40। यहाँ पे क्या टाइम होएगा, 3:40 AM। ये जो हमारा वेस्ट में 20 डिग्री पे वेस्ट में टाइम होएगा। ठीक है, अगर आपको अगर कोई भी अगर ऐसे दे दिया जाए जैसे टाइम पे, या ईस्ट डिग्री पे इतना टाइम है, तो उसके हिसाब से अगर दूसरा टाइम पूछता है, तो मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और करवाते हैं। जैसे ये लगाओ आपका कि 10 डिग्री ईस्ट में टाइम 7 बजे हैं, तो 40 डिग्री ईस्ट में समय बताओ। इसका मतलब क्या है, जैसे कि 10 डिग्री ईस्ट यहाँ से चलेंगे, जैसे 10 डिग्री यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे ये टाइम बता दिया उसने 7 बज गए हैं। अब बता रहा है कि 40 डिग्री ईस्ट में, इसके 40 डिग्री और ईस्ट में जाना है हमें, तो 40 डिग्री जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है, 40 डिग्री यहाँ पे टाइम बताना है, तो वो क्या हो गया, कितने डिफरेंस हो गया ये बताओ। 10 डिग्री तो पहले ही निकल गया, यहाँ पे टाइम बता रखा है 7 बज गए हैं, 7 बजे हैं, और यहाँ पे 7 AM हो गया जैसे। तो अब इसका अगर इधर जाते हैं 40 डिग्री, तो कितना कितना डिफरेंस हो गया, 40 माइनस 10 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का होगा हमारा डिफरेंस। अगर 30 डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री में समय का कितना डिफरेंस हो जाएगा, 30 इंटू 4 120 मिनट का।
अगर 120 मिनट मतलब 2 आवर, जो 7 यहाँ पे बजे है ना, तो ये 7 यहाँ पे 2 घंटे पहले बज चुके थे। तो इसका मतलब क्या बताया था, जो ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो वेस्ट की चलेंगे तो हमारा टाइम माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 10 डिग्री पे 7 बजे हैं, तो ये 7 2 घंटे पहले बज चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब टाइम क्या हो गया होगा, 9 AM, 2 घंटे पहले हो चुके हैं वहां पे। तो यहाँ पे 9 AM हो गया होगा हमारा टाइम, 2 घंटे पहले। अब ऐसे ही अगर ऐसे ये बोल दिया 40 डिग्री पे टाइम हो गया जैसे 9 AM, तो 10 डिग्री ईस्ट में बताओ कितना होगा। तो 10 डिग्री ईस्ट मतलब यहां से इस पॉइंट से 10 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या चलेगा, ये वेस्ट की तरफ हमारा चल रहा है। अब इसका उल्टा लेके चलते हैं, देखो यहाँ पे समय दे दिया कोई भी, 40 डिग्री ईस्ट पे समय है 10 AM, ठीक है। अब इसके बाद में पूछता है कि यहाँ पे वो पूछ रहा है 10 डिग्री ईस्ट का समय बताओ क्या होगा। तो आप यहां से देखो, जो 40 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब क्या है कि वो वेस्ट की तरफ चल रहा है टाइम जोन हमारा। यहां से ये तो डायरेक्शन तो ईस्ट होगी चलो दोनों की, पर यहां से टाइम जब देखेंगे तो इधर क्या है, हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो टाइम यहाँ होगा ना, वो सेम टाइम उसके 2 घंटे के बाद होएगा यहाँ पे। तो यहाँ माइनस होएगा, वेस्ट की तरफ चलते हैं तो क्या बताया, टाइम क्या करेगा, माइनस करेंगे उसमें से। अब ये बताओ डिफरेंस कितना होएगा, 40 - 10 वही 30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 डिग्री में टाइम कितना हो जाएगा, 30 × 4 कितना हो जाएगा, 120 मिनट इजिकल टू 2 आवर्स। ये 2 आवर्स है हमारे इसमें। अब ये बताओ माइनस होंगे या प्लस होंगे, यहाँ पे ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ चलते हैं तो क्या बोला था, टाइम माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 AM हुआ है तो यहाँ पे वो टाइम 2 घंटे के बाद में होएगा। तो इसका मतलब वहां पे क्या बचा है, वो माइनस होएगा। तो 10 AM में से हम घटा देंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा हमारा, वहां पे 8 AM हुआ है। अभी यहाँ पे टाइम है वो 8 AM हुआ है, हमारा 2 घंटे के बाद में 10 बजेंगे यहाँ पे। अब जैसे ऐसे ही होता है, इंडिया में टाइम हो गया हमारा, इंडिया कितना है, 82.5 डिग्री, ठीक है। जो जीएमटी से है, वो इंडिया का जो टाइम लाइन है वो हमारा कितना दे दिया है उसने, 82.5 डिग्री। अब ये बता दिया। अब जैसे ये पूछ लेगा वो लंदन का टाइम, आप आपसे कहा जाए इंडिया का टाइम है, अब इंडिया का टाइम हो गया 6 AM, ठीक है, कि सुबह के 6 बजे यहाँ पे सूर्योदय हो गया है। उस टाइम पे लंदन का टाइम बताओ। आपको ये चीज बताई गई है कि इंडिया इंडिया कितने पे है, 82.5 डिग्री पे, और लंदन कितने पे है, 0 डिग्री पे। ग्रीनविच लंदन का टाइम 0 पे है। अब ये बताओ, जो यहाँ से इंडिया ईस्ट में हो गया, 82.5 कितना हो गया, ईस्ट में है, ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो ये कितना चलेगा, 82.5 डिग्री चलेगा। यहाँ से ये 0 पे आने के लिए इसको कम करना पड़ेगा वेस्ट की तरफ। अब 82.5 डिग्री में कितना हो जाएगा हमारा, ये बताओ, 82 डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट, 82 डिग्री में कितना हो जाएगा, 82 × 4 कितना हो जाएगा, 82.5 की सीधी मल्टीप्लीकेशन करो ना इसके साथ, 82.5 की तो कर ही सकते हो। अब सेकंड का तो है ही नहीं इसमें, × 4 कितना हो जाएगा,
330 मिनट। इसका मतलब 5 आवर्स और 30 मिनट। जो हमारे पास अब यहाँ पे अगर 6 बजे हैं, तो आप ये बताओ जो 6 लंदन में कितने टाइम के बाद बचेंगे? 5 घंटे 30 मिनट के बाद में। ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे कि हमारा लंदन का टाइम का डिफरेंस कितना है? 5.5 घंटे का। वो इसी भी आप पे है, क्योंकि वो 82.5 डिग्री ईस्ट में चलता है। अब यहाँ से लेके चलो, जो यहाँ पे अगर टाइम हमारा 6 बज गया है, तो 6 हमारे लंदन में 5.5 घंटे के बाद बजेंगे। तो अब वेस्ट की तरफ चलते हैं तो समय घट जाएगा, उसमें से समय घटेगा। तो इसको कैसे करते हैं? 5:60, इसमें से कितना घटेगा? 5 घंटे 30 मिनट। तो कितना हो जाएगा हमारा? 30:00। इसका मतलब 12 बजे रात के 12:30 AM 12 बजे हैं, समझे? क्योंकि 5.5 घंटे के बाद में लंदन में 6 बजेंगे। इसका मतलब 5.5 घंटे कम कर दो उसमें से, तो कितना हो गया हमारा टाइम वहां पे लंदन में? अगर हमारा सुबह हुआ है इंडिया में, तो लंदन में वो टाइम क्या हुआ है? रात के 12:30 बजे है। ऐसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया का टाइम हो गया। अब किसी हिसाब से करते हैं, जैसे 0 डिग्री पे यहाँ पे कोई भी टाइम दे रखा है, तो ऑस्ट्रेलिया का, तो हमारा उसमें ऑस्ट्रेलिया का ये दे दिया जाएगा कि कितने डिग्री ईस्ट में है। अब अमेरिका का दिया जाएगा कितने डिग्री वेस्ट में है। तो अगर वेस्ट की तरफ चलते हैं तो हमारा समय उसमें से माइनस हो जाता है, और अगर अगर ईस्ट की तरफ चलते हैं तो समय हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आगे का कल करते हैं।